गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले मैंने आपका ऑनलाइन क्लास लिया था तो बहुत कम बच्चे रिस्पांस दिए थे, उसमें सिर्फ 6 से 7 लोग प्रेजेंट थे। तो मैं उसको थोड़ा दोबारा रिवीजन करूंगा और क्विक रिवीजन करूंगा। तो मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूं कि जितना मैं पढ़ाऊंगा मुझे उसका रिस्पांस चाहिए, नहीं तो फिर स्कूल खुलेगा तो फिर आपकी खैरियत नहीं है, क्योंकि मैं क्वेश्चन दूंगा तो मुझे क्वेश्चन आपको आना चाहिए। और सभी लोग वीडियो देखेंगे, जो बच्चे नहीं हैं उनको आप फॉरवर्ड कर देंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो आपको पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जैसे कोई भी कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर में भी होगा तो जिधर से ये गोला कटता है, इसके पहले मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूँ उस पर। तो ये जो कटता है तो यहाँ पे से जब कोई ये सर्कल से कटता है तो ये सर्कल का अगर इस पार्ट से हम उसको उठाते हैं तो ये इसका जो बीच में से ये रहता है सेंटर, जिसको रेडियस बोलते हैं, इसी को इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। हिंदी में वक्रता केंद्र और इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये आप एक लाइन बना लेंगे बीच में से और ये आपका पोल हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। और इसके बाद ये आप उसको कलर कर देंगे। इससे मतलब होता है कि इधर पेंट हुआ है, लाइट इस पार से इस पार नहीं आएगी, ये एब्जॉर्व कर लेगा। अगर आएगी तो इस पार से आएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। और यहाँ पर आपका ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको एक रिलेशन क्वेश्चन बुक में दिया होगा कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या अंतर है, जिसको कि रेडियस सी को आर भी बोलते हैं, रेडियस भी बोलते हैं, वक्रता केंद्र को आर भी बोलते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये रेडियस आपको रिप्रेजेंट किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट किया किताब में आर से। और ये क्या था, देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है और फोकस जो होता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो आपका फोकस जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो आपको यहाँ पे दिया है तो इसका आधा होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा क्या होगा, तो आपका ये 2 × F हो जाएगा। मतलब अगर ये फोकस दिया है, जैसे इसका आधा होता है ना, तो आपको क्या निकालना है, फोकस। तो फोकस इक्वल टू आपका किसका आधा हो जाता है, आर का आधा हो जाता है, रेडियस इसका आधा हो जाता है, वही फोकस होता है। तो ये आपको r/2, और ये किताब में भी इस तरह भी दिया होगा। अब r/2 है तो इसको इधर ले जाएंगे, डिवाइड है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो r = 2f। तो ये आपकी बुक में दिया होगा। फिलहाल ये सब तो बेसिक था, मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका था ऑनलाइन में। अब उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा प्रॉपर्टी, कैसे इमेज कोई भी उसको प्रॉपर्टी आप बनाते हैं। आपके किताब में ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं वो प्रॉपर्टी आपको बताने जाऊँ। बिना प्रॉपर्टी के आप रे डायग्राम नहीं बना सकते हैं। रे डायग्राम मतलब आपको क्वेश्चन में दे देगा कि आप इसका रे डायग्राम बनाइए। तो ये सब प्रॉपर्टी है, कुछ लिमिटेड प्रॉपर्टी है जो कि आपको जानना जरूरी है। अगर आप नहीं बना पाएंगे तो फिर ये आपकी गलती है, मुश्किल हो जाएगा आपको। तो देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप इस तरह ही बनाते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, अगर कोई पैरेलल परावर्तित किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ये जो लाइन होता है जो इससे जाता है इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो आप हिंदी में एनसीईआरटी में देख लीजिएगा क्या है बुक में, वो आपको पता चल जाएगा, कोई कठिन चीज नहीं है इसको। तो इसको प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल में अगर कोई, देखिए यहाँ पे तो ये कलर किया है तो इधर से तो लाइट आएगी नहीं, ये तो लाइट आएगी नहीं, आएगी तो इधर से ही। तो अगर कोई वस्तु यहाँ पे रखा होगा, अगर और मिनिमम 2 रे चाहता है कोई भी चीज बनाने के लिए, फिलहाल हम आपको बनाने के लिए प्रॉपर्टी बता रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में मैंने बता दिया था, जो लोग नहीं थे 6-7 लोग ही प्रेजेंट थे, इसलिए मैं दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप पैरेलल लाइन जब जाएगा तो ये देखिए यहाँ से जाएगा तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनेगा, यहाँ से ये परपेंडिकुलर सी पे आता है। तो ये तो IR हो गया प्रॉपर्टी, याद है आपको, मैंने बताया था परावर्तन का 2 नियम होता है, तो रिफ्लेक्शन का I = R होता है। तो वो नियम तो हर जगह फॉलो करेगा, बिना उसके नियम बिना उस नियम के कोई डायग्राम बनेगा ही नहीं। तो आप जब रे दिखाएंगे तो एक एरो जरूर दिखाएंगे, फिर वो परावर्तित होगा। जब पैरेलल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो लाइट जो है फोकस से ही रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाता है, फोकस से, ये F से, ठीक है। ये पहला नियम है। और आपका दूसरा नियम क्या है, अगर कोई लाइन फोकस से जा रही है, कोई लाइन फोकस से इस तरह गिर के फोकस से जा रही है तो परावर्तित होकर, मतलब रिफ्लेक्शन होकर वो किसके जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। किसके जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है तुम्हारा, इसके पैरेलल जाएगी। आपका एक ये हो गया। अब तीसरा नियम है आपका कि अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सी से, वक्रता केंद्र से होके गुजर रही है,
तो वो उसी पे परावर्तित हो जाती है, वो उसी पे परावर्तित हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि ये सरफेस पे जब गिरती है तो यहाँ पे 90 डिग्री एकदम सीधे सीधे बनता है, तो उसी पे वो मतलब एकदम 90 डिग्री पे, तो कोई भी अगर लाइट रहता है, अगर वो अपने 90 डिग्री पे एकदम गिर रहा है इस तरह रिफ्लेक्ट होके, तो वो उसी पे वापस चला जाता है। ये प्रॉपर्टी आपको आई इक्वल टू आई, ये परावर्तन के दो नियम जो होते हैं आई इक्वल टू आर से, उसी से लिया गया है। फिर एक और ये इसका एक चौथा है कि अगर ये यहाँ से जाएगी इसके पोल से, तो वो वहीं से एकदम बराबर एंगल में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब इस तरह गई और इस तरह रिफ्लेक्ट हो गई, ये दोनों एंगल क्या होंगे? हमेशा बराबर होंगे। ये तो परावर्तन के नियम है। तो ये आपका हो गया कनकेव मिरर में, मतलब अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण का ये 4 नियम है। सेम इसी तरह है आपका उत्तल में, ठीक है। तो उत्तल में भी हम आपको बनाना सिखा देते हैं। उत्तल में देखिए क्या होता है, ठीक है। तो उत्तल में देखिए आपका क्या था, अगर कोई नियम, देखिए इसमें क्या होता है कि आभासी बनता है, ज़्यादातर इमेज होता है वो आभासी बनता है, मतलब आपको आभास होता है, वो वहाँ पे बन नहीं रहा है लेकिन आभास होगा कि वहाँ पर बनेगा, जिसको कि इंग्लिश में वर्चुअल बोलते हैं, ठीक है, और हिंदी में आभासी। तो इसमें क्या होता है कि आपका ये अगर लाइट पैरेलल गया यहाँ से, ठीक है, तो अगर पैरेलल जा रहा है लाइट, तो आपका कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा? देखिए पैरेलल जा रहा है, तो मैंने बताया था उसमें इसके पहले कि उसमें फोकस से जाएगा। तो देखिए ये पैरेलल जा रहा है तो ये रिफ्लेक्ट होगा, अगर लाइट इस तरह गया तो ये रिफ्लेक्ट होगा इस तरह, ठीक है। और कहाँ से जाएगा? ये देखिए उसको, ये रिफ्लेक्ट होकर उधर जाएगा, लाइट इस तरह चला गया, इस तरह रिफ्लेक्ट हो, इस तरह, लेकिन आभास कहाँ पे होगा? कहाँ से जा रहा है? ये फोकस से। देखिए ये फोकस से होकर जाएगा, पीछे उसको जब लाइन को मिलाएंगे डैश 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 से, डैश डैश लाइन से बनाएंगे तो वो फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोई लाइट गिर रहा है, इससे फोकस पे गिर रहा है, अगर इस तरह गिर रहा है, देखिए ये आभास होगा कि ये फोकस पे इस तरह आगे जाके मिलेगा, तो ये कहाँ से होगा? ये प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल जाएगी, मतलब ये रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पर। अब इसके बाद तीसरा नियम आपका, फिर वही अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, अगर सीधे लाइट इस तरह गिर रही है, सीधे जा रही है, देखिए मिला रहा हूँ, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर ये जा रही है इस तरह सीधे 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 यहाँ पे, तो मतलब वो लाइट उस तरह गिरी है तो सीधे वापस उसी लाइट पे वापस चली जाएगी। और एक चौथा नियम है, अगर आपका इसमें ये पोल पे इस तरह बनता है तो जहाँ पे से वो जहाँ से गई है फिर उसी तरह वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आई इक्वल टू एंगल आर, ये आपको नियम हमेशा याद रखना है। तो वो सब प्रॉपर्टी बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण द्वारा कितने इमेज बनते हैं। मैक्सिमम इसमें जो है 6 ही प्रॉपर्टी आती है, तो मैं वो आपको 6 का डिस्क्रिप्शन दूंगा। इसमें कुछ रटना नहीं है, लेकिन हाँ आपको दिमाग में एकदम ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत पूछता है इससे क्वेश्चन, और कठिन सवाल मैं बताऊंगा कहाँ पर बनता है। आपको सवाल में लगाना चाहिए और ये सब कंसेप्ट आपको रटना नहीं है, समझना है। और जैसे मैंने आपको इमेज बताना सिखाया, आप जब उसको समझ जाएंगे कि अगर लाइट पैरेलल जाती है तो फोकस जाती है, ये सब तो आप इसको भी कर लेंगे। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। ये है इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर, मतलब जो आपका इमेज है, इमेज को दर्पण मतलब प्रतिबिंब बोलते हैं, वो फॉर्म होता है अवतल दर्पण द्वारा। कैसे? तो आप कोई वस्तु लेंगे, वस्तु आप यहाँ पे लीजिए। इसके 6 केस होते हैं। तो पहला केस मैं बताने जा रहा हूँ, अगर कोई वस्तु अनंत पे हो, इन्फिनिटी पे, कोई एक वस्तु ले लेते हैं इन्फिनिटी पे, ठीक है, और रे डायग्राम बनाने के लिए अब आपको मिनिमम 2 रे चाहता है। रे तो वस्तु के पास से मतलब अनंत में निकलती है ढेर सारे, लेकिन हम मिनिमम 2 लेके बनाएंगे, मिनिमम 2 चाहता है। तो देखिए कैसे बनता है। अगर कोई वस्तु यहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट, ये वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ से, अगर कोई रे यहाँ से निकलती है, यहाँ पे जाके इसको पैरेलल ले जाते हैं, तो ये पैरेलल जा रही है तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी? फोकस से। कहाँ से होगी? फोकस से रिफ्लेक्ट होगी। देखिए पैरेलल गई, फोकस से रिफ्लेक्ट होगी। उसी तरह दूसरा रे लेके जाते हैं। आपके एनसीईआरटी में नीचे से करके बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी 2 रे ले जा सकते हैं। तो यहाँ से लेके गया, दूसरा लाइन ले गए, फिर ये भी फोकस से। तो देखिए ये दोनों लाइन कहाँ पे मीट कर रही है, कहाँ पे मिल रही है? ये देखिए फोकस पे ही मिल रही है। तो इसका एक केस फॉर्म होगा। इसको कैसे लिखेंगे? वस्तु कहाँ पे रखी गई है? अनंत पर। अनंत को इन्फिनिटिव को इस तरह दर्शाते हैं, अनंत पर। और उसका जो आपका इमेज कहाँ पे, इमेज का पोजीशन मतलब प्रतिबिंब का जो पोजीशन है वो कहाँ पे बन रहा है? देखिए कहाँ पे बन रहा है? फोकस पे। किस पे बन रहा है? फोकस पे। फोकस पे, एफ जिसको दर्शाते हैं फोकस पे, ठीक है। अब उसका नेचर बताइए। नेचर मतलब उसको प्राकृतिक बताइए, वो कैसा दिखता है। तो देखिए कनकेव मिरर द्वारा ये आपका हमेशा आपका जो भी बनेगा वो ज़्यादातर रियल ही बनता है, बस एक केस में वर्चुअल बनता है।
तो और रियल में क्या होता है, वो रियल जो इमेज होता है वो आपका पर्दे पे बनता है, जो आपको दिखाई देता है, पर्दे पे बनता है, रियल इमेज ही पर्दे पर बनता है जो आपको दिखाई देता है। सेम इसी तरह परिस्थिति में आपके आँख में भी होता है। तो आगे आप पढ़ेंगे आँख के बारे में भी कि आँख में कैसे इमेज बनता है। सेम वही कॉन्सेप्ट पे कैमरा भी काम करता है, जो कैमरा होता है ना वो भी उसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो आप जब ये सब प्रॉपर्टी नहीं जानेंगे तो आपको आगे का चैप्टर नहीं आएगा। तो कहाँ पर बन रहा है, इसका नेचर देखिए, ये क्या होगा, रियल, रियल, ठीक है, वास्तविक जिसको बोलते हैं। वास्तविक मतलब ये बनेगा तभी आपको दिखेगा, वास्तविक। और देखिए इसका क्या साइज है, पहले ये इतना बड़ा था, देखिए पहले ये इतना बड़ा था, ठीक है, अब पहले ये इतना बड़ा था, अब ये कहाँ पे बन रहा है, देखिए इसका जो मिल रहा है यहाँ पे छोटा बन रहा है। तो क्या होगा, पॉइंट साइज, मतलब इसको बोलते हैं छोटा सा बन रहा है, बहुत छोटा बनेगा, ठीक है, इसका जो इमेज बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा। अब दूसरे केस पे आ जाते हैं, दूसरे केस पे आते हैं तो इसमें देखते हैं कि अब देखिए पहले तो अनंत पे लिए थे यहाँ पर, अब उसके बाद अनंत से थोड़ा आगे लेंगे, मतलब सी से पीछे लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब केंद्रित दूर से केंद्र से वक्रता केंद्र से थोड़ा दूर पे लेंगे, लेकिन इन्फिनिटिव के आगे लेंगे, अनंत से आगे लेंगे, थोड़े दूर पे आगे आगे बढ़ाते जाएंगे, इमेज बनता जाएगा। तो यहाँ पे हम इमेज बनाते हैं, तो देखिए अब कैसे बनेगा, यहाँ पे इमेज लिए, ये पैरेलल जा रहा है, पैरेलल जाते तो भैया कहाँ से जाएगा, ये फोकस से रिफ्लेक्ट होगा, फोकस से रिफ्लेक्ट हुआ। अब उसके बाद अगर हम कोई इमेज लेते हैं, चाहे आप यहाँ से फोकस से करके लेके जाइए, चाहे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाइए, दोनों में से कोई भी केस, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाते हैं तो रिफ्लेक्ट उसी डायरेक्शन में वापस होगा, सेम रे गई है उसी लाइन में वापस रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ से गई इस तरह एरो दिखाएंगे, फिर परावर्तित इस तरह हुई इस तरह एरो दिखाएंगे। तो देखिए कहाँ पर मिल रही है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में मिल रही है। तो ये देखिए इमेज इस तरह उल्टा बन रहा है, देखिए यहाँ पर इमेज इस तरह, ये जो पैर है, यह आपका पैर है और ऊपर ये सिर है, तो सिर जो है देखिए जहाँ पर बनेगा वो ऊपर यहाँ पे नीचे बनेगा और पैर जो वो सरफेस पे ही लगा रहेगा। तो इसको अब इसको क्या लिखेंगे भैया, वस्तु कहाँ पे रहती है, वस्तु लिखेंगे, वस्तु कहाँ पे हम रखे हैं, बियॉन्ड द सी, मतलब सी से पीछे और इन्फिनिटिव के बीच में, ठीक है। और उसके बाद आपका इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज मतलब आपका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, किसके बीच में बन रहा है, सी और एफ के बीच में, लिखेंगे बिटवीन, मतलब सी और एफ के बीच में, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ। मैं आपको लिख के नहीं बता रहा हूँ, किताब में दिया हुआ, आप जब पढ़ेंगे आप सिर्फ समझिए, समझ लेंगे, बहुत सफिशियंट है, कोई रटने वाली चीज नहीं है। और उसके बाद लिखेंगे नेचर, इसका नेचर क्या है, नेचर मतलब कि ये इसका प्रकृति क्या है। देखिए ये उल्टा बन रहा है तो ये क्या होगा, रियल, रियल होगा, ठीक है, रियल तो है ही। और उसके बाद क्या होगा, ये उल्टा है तो इन्वर्टेड भी लिख सकते हैं, उल्टा है, रियल है, उल्टा है, और ऑब्जेक्ट से, वस्तु से क्या है, छोटा है, वस्तु से क्या है, छोटा है, तो आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा केस, तीसरा केस क्या है, जब बियॉन्ड द सी था, अब इसके बाद क्या हो गया, अब जब सी पर हम लाएंगे, अब वस्तु के उसके आगे लेकर आते हैं, सी पर लेकर आते हैं, तो सी पर जब लेकर आएंगे तो देखिए ये इमेज इस तरह बना, फोकस से गया, ये फोकस से गया, ठीक है। अब ये फिर अगर हम इसको या तो दूसरा पैरेलल लाइन ले लीजिए तो भी आएगा, या फिर यहाँ से हम इस तरह फोकस से लेके जाते हैं, ठीक है, फोकस से लेके जाते हैं तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, तो ये लगभग एकदम, हम तो सही से नहीं दिखा पा रहे, डायग्राम मेरा सही नहीं बना है, तो यहाँ पर सी पर ही बनता है, ये एकदम सीधे सीधे उतने पे ही बनता है, सी पे ही बनेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, देखिए, और दोनों का साइज जो होता है वो बराबर होता है, जितना अगर ये 10 मीटर है, ये हाइट 10 मीटर है, तो वस्तु का जो इमेज बनेगा वो भी 10 मीटर होगा, ठीक है। तो ये देखिए लाइट इस तरह गई, पैरेलल गई तो फोकस से रिफ्लेक्ट हो गई, फोकस से गई तो ये पैरेलल होके रिफ्लेक्ट हुई, किस पे बन रहा है, ये सी पे बन रहा है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछता है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कहाँ पर हम वस्तु रखें कि जो आपका इमेज है वो उस ऑब्जेक्ट के बराबर बने। इस पे आपको क्वेश्चन बहुत बनाता है, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है। तो ये यहाँ पर एक केस हो गया। तो अब इसका हम ऑब्जेक्ट बताएंगे, ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, कहाँ पर रखा, ऑब्जेक्ट प्लेस कहाँ पे रखा है, सी पर रखे हैं, मतलब वस्तु को हम सी पर रखे हैं। इमेज कहाँ पे बना है, इमेज आपका भी सी पर ही बना है। नेचर, अब नेचर हम देखेंगे, नेचर मतलब उसका प्रकृति क्या है, देखिए उल्टा बन रहा है मतलब रियल, रियल इमेज होगा, ठीक है, उल्टा बन रहा है। इन्वर्टेड भी उल्टा लिख देंगे, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है, और जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है उसके बराबर बन रहा है, ठीक है। जो इमेज और ऑब्जेक्ट साइज है वो दोनों क्या है, इक्वल है, मतलब जो वस्तु का इमेज है और प्रतिबिंब का जो इमेज है वो दोनों क्या है, मतलब वो दोनों बराबर है। तो ये आपका तीसरा केस हो गया। अब उसके आगे आते हैं, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना।
अगर नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, लेकिन हाँ जब हम पूछें तो आपको आना चाहिए, ये याद रखिएगा, बदले नहीं है हम, वही विवेक सर है। अब इसके बाद अब सी हो गया, ठीक है। अब सी और एफ के बीच में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, सी और एफ के बीच में, ठीक है। सी और एफ के बीच में ले गए तो वस्तु अगर हम इसको पैरेलल, अगर ये लाइट इस पे रिफ्लेक्ट होती है वस्तु से तो कहाँ से जाएगी, फोकस से, ठीक है, फोकस से जा रही है। वही इसके बाद फिर बनाएंगे कि अगर सेंटर ऑफ, देखिए यहाँ से अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाते हैं, ये लाइट इस तरह है, लगभग यहाँ पर बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये लाइट इस तरह हम है, अगर यहाँ से इस तरह रे यहाँ से निकलती है एकदम, देखिए ये पीछे मिलेगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी, तो इसको हम मिलाएंगे, ये इस तरह लाइट गई तो परावर्तित होकर ये इस तरह आएगी, तो ये आपको जो होगा मिलेगा कहाँ, सी के पीछे बनेगा। तो आपका ये देखिए वस्तु कितना बड़ा इस तरह उल्टा बन रहा है, देखिए इतना बड़ा बनेगा, ठीक है। तो अब इसको क्या लिखेंगे, वस्तु हम कहाँ पे रखे हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखे हैं, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब वक्रता केंद्र और एफ के बीच में रखे हैं, ठीक है। अब उसका वस्तु हो गया। अब इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज सी के पीछे बन रहा है ना, बियॉन्ड द सी, मतलब सी के पीछे, ये सी के देखिए पीछे बन रहा है, ठीक है, बियॉन्ड द सी। इसका नेचर क्या हो गया, नेचर मतलब प्रकृति क्या हो गया, देखिए उल्टा बन रहा है तो रियल होगा, उल्टा कहीं भी बनेगा तो रियल इमेज होगा, तो क्या बनेगा, रियल इमेज। रियल इमेज वो इमेज होते हैं जो कि आपको पर्दे पर बनता है, ठीक है। वो पर्दे पे कब दिखाई देता है, जब वो आपके आंख पे उल्टा बनता है तभी आपको पर्दे पे सीधी दिखाई देता है। तो ये आप प्रॉपर्टी आप आगे पढ़ेंगे, कैसे रियल इमेज बनता है, कैसे काम करता है, बस इतना आप जानिए फिलहाल। तो ये रियल इमेज है, रियल इमेज बना, उल्टा बना, ठीक है, उल्टा बनेगा। और वस्तु से देखिए वस्तु का साइज छोटा है और प्रतिबिंब का मतलब इमेज का साइज बड़ा है, तो क्या लिखेंगे, इन लार्ज, इंग्लिश में लिखा रहता है इन लार्ज इमेज, बड़ा इमेज, और इसको लिखेंगे वस्तु से बड़ा इमेज बनेगा, किससे, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, ये समझ आएगा। अब देखिए बिटवीन सी एंड एफ हो गया, अब उसके आगे कैसे आएंगे, कहाँ पर, अब एफ पर आएंगे, हम एफ पे आ जाते हैं, एफ पे ये वस्तु लिए हैं, ठीक है। अब एफ पे लेते हैं तो ये कि ये पैरेलल गया, यहाँ पे लाइट ले गया तो ये कहाँ से जाएगा, फोकस से गया। अब देखिए अब कोई भी लाइट लेके जाएंगे तो ये फोकस से इस तरह, जरूरी नहीं कि एक ही केस लें, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाते हैं, इस तरह लाइट लेके जाते हैं तो ये फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। तो देखिए क्या ये दोनों इमेज बन रही है, नहीं, ये दोनों इमेज के बीच में देखिए बराबर गैप रहेगा, ये आपका समानांतर चला जाएगा किरण, बहुत बड़ा इमेज बनेगा, इतना बड़ा इमेज कि आपको दिख नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसका हम देखिए इसको क्या लिखेंगे, आप कहाँ पे वस्तु रखें, वस्तु आप किस पे रखें, एफ पे बने, मतलब वस्तु को किस पे रख, कहाँ पे रखे हैं, एफ पर, देखिए ये एफ पर रखे हैं ना, क्वेश्चन में आप इमेज ही बनाए एफ पे रखे हैं। और इमेज कहाँ पे बन रहा है, वस्तु कहाँ पे बन रहा है, ये आपको लाइन पैरेलल लाइन कहीं मिलती नहीं है, तो कहाँ पे बन रहा है, ये अनंत पे बन रहा है, अनंत पे। और इसका नेचर क्या होगा, प्रकृति क्या होगा, प्रकृति यही होगा कि देखिए उल्टा तो बनेगा, रियल तो इमेज होगा, मतलब उल्टा बनेगा, देखिए लाइट तो नीचे ही जा रही है ना, तो ये ऊपर वाले से नीचे ही बन रहा है, तो उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, लार्ज, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा, ठीक है। और इन्वर्टेड उल्टा है, तो ये आपको, और देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ देगा, बताइए कि वस्तु को हम कहाँ पे रखें जहाँ पे कि इमेज आपका, मतलब अवतल दर्पण में वस्तु को हम कहाँ पे रखें कि जहाँ पे इमेज आपका बहुत बड़ा बने, मतलब अनंत पे बने, तो आप कहाँ पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे, तभी आपका जो वस्तु है वो अनंत पे बनेगा। इसके बाद आपको लास्ट केस हम बताते हैं, देखिए इसमें क्या है, अब ये फोकस पे है, अभी हम इसके आगे बढ़ जाएंगे, तो इसके आगे जब बढ़ेंगे तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पर अगर हम फोकस से आगे लेके आते हैं बिटवीन पी एंड एफ, ये पोल है, ध्रुव इसको बोलते हैं, पी और एफ के बीच में लेके आएंगे तो कहाँ पे बनेगा, देखिए ये लाइट हम पैरेलल ले गए, फोकस से रिफ्लेक्ट होगा, पैरेलल ले गए, एरो से जरूर दिखाएंगे एरो, और रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि कैसे पता चलेगा, एरो अगर नहीं दिखाएंगे तो लाइट कहाँ से जा रही है, कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये कैसे पता चलेगा। फिर उसके बाद एक लाइट हम यहाँ से ये इसको ले गए सी के तरफ, तो ये रिफ्लेक्ट होगी सी के तरफ ही हो गए, तो ये देखिए मिल तो नहीं रही है, इधर देखेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप पीछे जब इसको लेके जाएंगे, मिलाएंगे डैश डैश करके, ये डैश डैश करके मिलाएंगे तो ये आभास होगा, ये आभास होगा कि यहाँ पर बनेगा, इस साइड बनेगा, मिरर के उस साइड आभास होगा कि ये आपको बनेगा। तो देखिए ये बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, वस्तु आप कहाँ पे रखे हैं, बिटवीन पी एंड एफ, मतलब पोल, इंग्लिश में पोल बोलते हैं, हिंदी में ध्रुव बोलते हैं, पी एंड एफ के बीच में रखे हैं वस्तु, तो आपका
ये देखिए सीधा बन रहा है, सीधा बन रहा है तो क्या बन रहा है, ये वर्चुअल आभासी बन रहा है। वर्चुअल आभासी को वर्चुअल, सीधा जब बनता है तो वो वर्चुअल रहता है, तो आभासी बन रहा है। इमेज कहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये इमेज मतलब इमेज कहाँ पे बन रहा है, मिरर के उस पार बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ पे बन रहा है आपका, ये इमेज का प्लेस है मिरर के उस पार बन रहा है, बिहाइंड द मिरर मतलब मिरर के पीछे, ठीक है, मतलब आप लिख देंगे दर्पण के पीछे बन रहा है। अब इसका नेचर क्या लिखेंगे, ये सीधा है, ठीक है, तो आप लिखेंगे आभासी, इंग्लिश में वर्चुअल, हिंदी में आभासी। और इसका और भी लिखाएंगे कि ये जो है वस्तु से इसका इमेज क्या है, बड़ा बन रहा है और सीधा बन रहा है। कैसा, देखिए सब में उल्टा बना था, यहाँ पर क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पर हम अवतल दर्पण में हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे कि सीधा इमेज बनेगा। तो बिटवीन P एंड F, और इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं।